वेलकम बैक टू माय चैनल एंड टुडेज व्लॉग। और अभी बज रहे हैं 12:30 और परी के पापा जस्ट अभी ऑफिस के लिए गए, इसलिए मैं बालकनी में खड़ी हुई हूँ। और वो इतनी लेट ऑफिस इसलिए गए हैं क्योंकि रात को परी को फीवर हो गया था बहुत तेज़, जिसकी वजह से पूरी रात सो नहीं पाई और फिर मेरे भी फीवर हो गया परी से। तो फिर सुबह मैं बहुत अजीब सा फील कर रही थी, परी भी थोड़ा ऐसी बीमार हो रही थी। तो फिर मैंने इनको बोला कि आप आज ऑफ़ ले लो, बट ये ऑफ़ नहीं ले सकते थे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट काम था ऑफिस में, तो इन्होंने हाफ डे ले लिया था। फिर अभी जस्ट सारा काम वगैरह ख़त्म करवा के ये अभी मेरे को भी थोड़ा सा सही लग रहा है, मैंने टैबलेट ली थी। तो अभी ऑफिस को निकले हैं। परी को आज नहलाऊंगी नहीं, बस उसको थोड़ा सा फ्रेशन अप करा के ड्रेस चेंज करके और उसे अब दवाई देती हूँ। पहले उसके लिए खीर बनाई है, खीर खिला देती हूँ उसको। देखो खाती है कि नहीं, क्योंकि उसके कुछ भी हो जाता है ना वो बिल्कुल खाना छोड़ देती है, वैसी कम खाती है। पहले उसको कुछ खिलाती हूँ, फिर मैं भी कुछ खा के वापस से दवाई लेती हूँ क्योंकि सर दर्द है वो ठीक ही नहीं हो रहा है, आंखें जल रही हैं। एक तो गर्मी भी इतनी ज़्यादा हो रखी है ना, बहुत परेशानी है। तो चलो परी मैडम से देखते हैं, वैसे राइम्स देख रही है अपने। राइम्स देख रही है, उसकी जो है वो ठंडी होने के लिए रखी है मैंने, ठंडी हो रही है। तो चलिए परी को पहले मैं खीर खिला देती हूँ, फिर आपसे बात करती हूँ। गाइस, तो आज के टाइम पे कौन नहीं चाहता कि उनकी स्किन बिल्कुल क्लियर एंड हेल्दी हो। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि राइस, हाँ जी, चावल एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो काफ़ी जनरेशन से, बहुत ज़्यादा पुराने टाइम से साउथ ईस्ट एशिया में यूज़ किया जा रहा है क्लियर एंड हेल्थी स्किन के साथ साथ ग्लास जैसी ट्रांसपेरेंट स्किन के लिए। इसलिए शायद कभी आपने ध्यान दिया हो, जो कोरियन मॉडल्स होती हैं उनकी स्किन बिल्कुल ग्लास जैसी होती है। इसी का सॉल्यूशन हमारे लिए लेके आया है मामा अर्थ। मामा अर्थ हमारे लिए लेके आया है राइस फेस स्क्रब, जो कि इस तरीके का कुछ आता है। इसमें हमें 2 की इंग्रेडिएंट्स मिलते हैं, एक तो राइस वाटर और साथ में हमें मिलता है नाइसिनामाइड। राइस वाटर में बहुत अच्छी क्वांटिटी में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं और साथ में इसमें एंटी एजिंग प्रॉपर्टी भी होती है, जो कि हमारी स्किन को क्लियर एंड हेल्दी बनाती है। नाइसिनामाइड रिड्यूस करता है हाइपर पिगमेंटेशन एंड डार्क स्पॉट्स को, साथ ही रिमूव करता है डेड स्किन सेल्स को भी। स्क्रब का जो टेक्सचर है वो बिल्कुल सॉफ्ट क्रस्ट आइस जैसा होता है, जो कि राइस बीड्स के साथ आता है। आपको एडुकेट अमाउंट में राइस फेस स्क्रब लेना है और बहुत ही जेंटली फिंगर टिप्स की हेल्प से अपवर्ड सर्कुलर मोशन में अपने फेस पर जेंटली मसाज करनी है। बाद अपने फेस को पानी से वॉश कर लें और अच्छे रिजल्ट्स के लिए आप इसे वीक में 2 बार यूज़ करें। राइस फेस स्क्रब सभी स्किन टाइप्स के लिए सूटेबल है और जब आप इसे यूज़ करेंगे तो आपको खुद फील होगा कि आपकी स्किन कितनी प्लम्पी एंड फ्रेश हो गई है। मामा अर्थ के सभी प्रोडक्ट्स केमिकल फ्री होते हैं और नेचुरल इंग्रेडिएंट से बनाए जाते हैं। साथ ही ये एक इंडियन ब्रांड है जो कि प्लास्टिक पॉजिटिव ब्रांड है। ये इतना प्लास्टिक यूज भी नहीं करते हैं जितना रिसाइकिल करते हैं। और एक और खास बात है, आप जब भी मामा अर्थ का कोई भी प्रोडक्ट ऑर्डर करते हो तो ये आपको सीधा लिंक कर देते हैं एक ट्री के साथ, क्योंकि इनका एम है 2025 तक 1 मिलियन ट्री प्लांट करना। मामा अर्थ के सभी प्रोडक्ट आपको अवेलेबल हो जाएंगे अमेजन पे, पर्पल की वेबसाइट्स पे, मामा अर्थ की खुद की ऑफिशियल वेबसाइट एंड एप्लीकेशन पे। और अगर आप मामा अर्थ के बेबी प्रोडक्ट्स लेना चाहते हैं तो वो आपको फर्स्ट ट्राई पर भी अवेलेबल हो जाएंगे। आपको नीचे जो ये मेरा कूपन कोड दिखाई दे रहा है, अगर आप इसे यूज करते हैं तो आपको मिलता है सीधा 20% का डिस्काउंट। बट ये डिस्काउंट आपको मिलेगा सिर्फ मामा अर्थ की ऑफिशियल वेबसाइट और एप्लीकेशन पर। मामा अर्थ ने लॉन्च की है अपनी ऑफिशियल ऐप, तो आप वहां जाके सेल्स का अर्ली एक्सेस ले सकते हैं और खूब सारे डिस्काउंट भी पा सकते हैं। तो जल्दी जाइए और मामा अर्थ की ऐप को डाउनलोड कीजिए। आपको दिख रहा होगा मैंने नया बेस पहना हुआ है क्योंकि मुझे एक वीडियो रिकॉर्ड करनी थी और कपड़े वगैरह धोए, काम वाम खत्म करा। परी के बहुत ज़्यादा फीवर रखा था, उसकी वजह से मैं बिल्कुल शूट नहीं कर पाई। तो अभी मेरे को वीडियो अपलोड भी करनी है 5:30 बजे और 3:30 ऑलरेडी बज चुके हैं, शूट कुछ किया नहीं है। और अभी परी सो के उठी है तो मैं जस्ट शूट करना स्टार्ट ही करने वाली थी कि वो सो के उठ गई। पहले उसे कुछ खिलाती हूँ क्योंकि 2 दिन हो गए फीवर की वजह से कुछ नहीं खा रही। खा लेगी कुछ तो फिर ऊपर दक्ष और बाइसा के पास छोड़ के आऊँगी, उनके पास खेल लेगी थोड़ी देर, तो मैं जल्दी से शूट करूँगी। बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, बच्चा बीमार हो जाता है तब। बट काम भी ज़रूरी है, बच्चा भी ज़रूरी है, बट बच्चा ज़्यादा ज़रूरी है मेरे लिए तो।
तो बैठाया उसकी फीडिंग चेयर पे, अपने राइम्स देख रही है। पहले अब परी को खाना खिलाएंगे, उसके बाद बाकी के काम करेंगे। पीछे कपड़े सूख रहे हैं क्योंकि बारिश हो रही है बाहर। समझ इतनी ये भी नहीं खाया, ये देखो इसके लिए मैंने नाक होता है वो उसका जूस बनाया था, वो नहीं पिया उसने। फिर मैंने दूध और बिस्किट घोल के खिलाया, वो भी नहीं खाया। परी को दही और पराठा अच्छा लगता है, उसके लिए मैंने थोड़ी सी दही ली, उसे निवाया करा, पराठा बनाया उसके लिए छोटा सा। दही पराठा तो खा लेगी, बट उसने दही पराठा भी नहीं खाया। 3 चीज़ें। अभी सेरेलैक बनाया था थोड़ी देर पहले, वो भी नहीं खाया, वो मैंने फेंक दिया क्योंकि सेरेलैक को हम नहीं रख सकते हैं। अब मेरे को समझ नहीं आ रहा इसको क्या खिलाऊँ, बिल्कुल कुछ भी नहीं खा रही है। शाम हो गई है, 6:30 हो रहे हैं, तो खाने की तैयारी है। आलू की सब्ज़ी बनाएंगे और तो एक्स्ट्रा बॉईल करने के लिए रखे हैं ताकि सुबह सैंडविच बना सकें। और अभी मेरी ये काफ़ी दिन की मलाई खट्टी हो रही है, तो अब मैं इससे घी निकाल लेती हूँ। ज़्यादा दिन की मलाई फिर ना स्मेल आने लग जाती है, इसलिए मैं ट्राई करती हूँ कि मैं बस 1 हफ्ते या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 2 हफ्ते तो नहीं हो पाते, मतलब 2 हफ्ते में रह जाते हैं कुछ दिन। अभी ये जो मलाई है ये मेरी है 12 दिन की मलाई, 2 दिन बच गए, बट कोई नहीं, फ्रेश है फ्रिज में। और वैसे बारिश का मौसम हो रहा है अभी, तो निकाल लेते हैं घी जल्दी से। हे गाइस, तो आज है संडे। पोली बेटू भी छो के उठा रहा, अभी बज रहे हैं 4:30। परी के पापा बाइक लेने गए हैं क्योंकि बाइक को डाला हुआ था सर्विस के लिए। और सॉरी मैं दिन में व्लॉग नहीं शूट कर पाई क्योंकि परी की तबीयत ख़राब थी, तो आप समझ ही सकते हो, थोड़ा सा काम हो जाता। अब मैं और परी जा रहे ऊपर छत पे खेलू खेलू करने दक्षु भैया के साथ। चलिए। आदि तो हम लोग जस्ट अभी वापस घर आए हैं, तो मैं आपको बता देती हूँ कहाँ गए थे। तो पहले हम गए थे गणपति प्लाजा फ़ोन का कवर लेने। आप लोगों को पता ही होगा वहाँ पे बहुत अच्छे फ़ोन के कवर और एक्सेसरीज मिलते हैं। और इन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा डांटा क्योंकि पहले तो मुझे लेके ही नहीं जा रहे थे, बोले एक फ़ोन कवर के लिए तो इतना पेट्रोल फुकवा देगी ऐसे ऐसे, बट मैंने बोला नहीं मुझे लेना ही है। क्या हो रहा है ये आज घर में। तो पहले तो लेके ही नहीं जा रहे थे, बोले इतनी दूर एक कवर के लिए जा रही है, फिर मतलब मैंने बोला नहीं जाना है, तो फिर ले गई है जैसे तैसे। और फिर वहाँ जाके पता चला आज ईद भी थी और कुछ आज संडे भी था, तो सारी शॉप बंद पड़ी थी। एक शॉप खुली थी छोटी सी, उसमें भी कवर नहीं मिला। पूरे रास्ते मुझे भाषण सुनाते हुए आए हैं, ऐसे वैसे तुम जिद कर लेती हो और ये वो, तो बहुत सारी डांट पड़ी। फिर मैं गुस्सा हो गई थी, उन्होंने मुझे पताशे खिलाई। तो 7 बजे गए थे और अभी 8 बज रहे हैं। आते टाइम मम्मी ने नाशपाती वगैरह मंगवाई थी, आम वगैरह, तो वो लेने के लिए हम झूठवाड़ा रुक गए थे। बस अभी घर आए हैं, अब मैं खाना बनाऊंगी। और पता है हेलमेट पहनने की आदत नहीं है, तो जैसे ऑफिस वगैरह जाते हैं तो हेलमेट पहनते रहते हैं, मुझे बिल्कुल आदत नहीं है। तो इतना सर दुख रहा ना यहाँ ऊपर से हेलमेट पहन के, भयंकर। यहाँ से भी सर दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा। परी भी ऊपर ही है, तो मम्मी और को फ्रूट्स देने गए हैं, परी को भी लेने गए। मैं खाना बनाने की तैयारी करती हूँ, भूख भी लग रही है। गुड मॉर्निंग परी, बोलो नाना। परी की तबीयत अब बहुत सही है। और परी जब से उठी है सुबह से नाना नाना कर रही है। नानो सा किया दादी की परी को बहुत करेंगे बेटा को नानो सा से। परी के पापा अभी थोड़ी देर पहले ऑफिस गए, इसलिए मेरे से चिपकी हुई है। जैसे इसके पापा ऑफिस जाते हैं इसको बहुत रोना आता है। तो मैंने बनाई थी आज भिंडी की सब्जी और साथ में बनाए थे पराठे। मैं और परी अभी खाएंगे। परी को नहलाने के बाद, परी को वैसे मैंने कल भी नहला दिया था, कल नहलाने का प्लान नहीं था क्योंकि परसों नहलाया था, बट कल इसके फिर फीवर नहीं चढ़ा था। रात को, परसों रात को चढ़ा था, कल दिन में नहीं चढ़ा। फिर भी हमने दवाई पिला दी थी कि कहीं वापस ना हो जाए। और अब परी बिल्कुल ठीक है। ये ना अभी दक्षु बना आए हुए हैं ना, मतलब जो मेरे छोटे ननद है शारदा भाई से, उनके जो बेटे हैं दक्षु बना, वो आए हुए हैं। तो दक्षु बना ना आंखें मींचते हैं बार बार में, तो भाई ये उससे सीख सीख के आ रही है और अपनी आंखें मींच करती। परी देखो, परू इधर देखो, हेलो कर दो सबको। हेलो एवरीवन। ओली मेरे बच्चों को मूड नहीं है, तो चलो इसे जल्दी से नहलाती हूँ, फिर इसे कुछ खाना खिलाते हैं। इसके साथ इस ब्लॉग को एंड करते हैं। अभी मुझे मैं आप लोगों से सॉरी बोलना चाहूँगी क्योंकि प्रॉपर जो ब्लॉग्स हैं वो नहीं आ रहे हैं, क्योंकि परी की भी तबीयत सही नहीं थी, मेरी भी सही नहीं थी। और मैं ट्राई करूँगी
देखो अभी भी स्टार्ट हो गई। हाँ 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 हाँ, आ जाओ, आपको लेंगे, आ जाओ। परी की भी तबीयत सही नहीं थी, मेरी भी सही नहीं थी, तो प्रॉपर व्लॉग्स नहीं आ पा रहे थे। तो अब मैं ट्राई करूँगी कि मैं प्रॉपर व्लॉग्स लाऊँ आप लोगों के लिए। नीनू आ रहा है कि आपको अभी तक चौके उठे हो, सोना नहीं है वापस, ये प्रॉपर व्लॉग्स ला सकूं आप लोगों के लिए। तो जैसे आपने पहले सपोर्ट किया, प्लीज़ ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। नो 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 नो, परी की मासी कैसे करती है, नो 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 नो। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। आई होप आपको व्लॉग अच्छा लगा। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को हिट कर दें। इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें। इंस्टाग्राम आईडी है मिसेस कोमल गौतम शेखावत और इंस्टाग्राम हैंडल है कोमल चौहान। तो जल्दी से जाओ इंस्टाग्राम पे फॉलो करो और यूट्यूब पे सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। परी बाय बाय करो, टाटा करो, परी टाटा कर दो। टाटा नहीं करोगे, ये टाटा करती है भाई, सबको बाय बाय भी करती है, अभी नहीं करो, अभी बच्चे टाटा 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 टाटा। थोड़ी तबीयत ऐसी हो जाती है ना बच्चों को, थोड़े से अपन भी चिड़चिड़े हो जाते हैं, तबीयत खराब हो जाती है, तो बच्चे भी हो ही जाते हैं।